ताइवान पिंक मैं सुबह गया था गांव और वहाँ से तोड़ के लेकर आया हूँ घर के लिए ताइवान पिंक। आइए आप ये देखिए आप, ये है ताइवान पिंक अमरूद। अभी ये मार्केट में भी कुछ देख के आना है क्योंकि काफ़ी सारा फ्रूट है। ये देखिए आप, अगर आप बागवानी करना चाहते हो तो सबसे पहले पेशेंस सीखिए आप। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो कृपया करके बागवानी से दूर रहें। सबसे पहले किसान कोई भी आता है या कहीं भी जाता है किसी भी नर्सरी में, तो सबसे पहले अगर सपोज वो नींबू की ही बागवानी करना चाहता है जो कि एक आम फसल है, उसकी अगर बागवानी करना चाहता है तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि यार ऐसा कोई पौधा दे दे जो अगले साल से ही उत्पादन शुरू हो जाए। उस केस में करते क्या है, नर्सरी वाले उसको पेश कर देंगे, कुंभकाट, पाकिस्तानी, ये सब वेराइटियाँ पेश कर देंगे कि सर अगले साल से ही बहुत शानदार नींबू देगा। और कुछ तो मेरे किसान भाई उस कुंभकाट और पाकिस्तानी जैसी वैरायटी को प्रमोट करने में लगे हुए हैं जिसका ना ही उसकी सेल्फ लाइफ, ना ही उसका फ्रूट साइज और ना ही उसमें उत्पादन गर्मी में, सिर्फ वो सर्दी में फल देगा। सेल्फ लाइफ इसकी ना के बराबर है क्योंकि उसकी जो नींबू की आउटर सेल है वो बहुत कमज़ोर है। और तीसरी बात जो है वो ये है कि उसका जो नींबू है वो 20 से 25 ग्राम का आएगा। जो बाज़ार में आपका बिकने वाला है नींबू, वो जो बिकता है वो बिकता है 40 से 45 ग्राम और 50 ग्राम तक। तो कृपया करके उन वैरायटियों को सजेस्ट ना करें किसानों को आप समझाएं कि अगर आप बागवानी कर रहे हो तो कुंभकाट या पाकिस्तानी या थाई लेमन वगैरह इन सब वैरायटी पे ना जाए। उनको अगर आप रिकमेंड करना चाहते हो तो आप ये वैरायटी रिकमेंड करो। मैं एक बार ये कहता हूँ कि अगर आप नींबू की बागवानी करना चाहते हो तो हमारी नर्सरी विज़िट करें, पूरा चीज़ों को समझें। अगर हमसे चीज़ें समझ नहीं आती तो इंटरनेट अवेलेबल है आज हर जगह, आप अपनी खुद की रिसर्च करें कि बागवानी के लिए सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी है, कौन सा ऐसा अनुसंधान केंद्र है, सिट्रस का रिसर्च सेंटर है जहाँ पे सिट्रस या नींबू पे काम होता है। कोई भी नींबू हो गया, मौसमी हो गया, संतरा हो गया, तो वो सब चीज़ें पहले समझें कि कौन सी यूनिवर्सिटी इस पर काम कर रही है, फिर जाके वहाँ से कॉन्टैक्ट करें। ये जो पौधे हैं अब ये है NRCC 8 वैरायटी, और जो ये हम पौधे लेके आए हैं ये लेके आए हैं CCRI नागपुर से। हमने वहाँ से MOU कर रखा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारा साइन है CCRI नागपुर के साथ। तो हमें वहाँ से पौधे मिल जाते हैं, उसकी एक फ़ीस होती है, वो अलग से पे करनी पड़ती है। इस नींबू की वैरायटी की खासियत आपको पता है क्या है? पूरे देश में जितनी भी नींबू की वैरायटी है, अगर इससे ज़्यादा उत्पादन दे देना कोई भी वैरायटी, तो आप अपनी खुद की रिसर्च कर लो और मेरे से आके बोल देना कि उस वैरायटी ने इससे ज़्यादा उत्पादन दे दिया। ये दो वैरायटी है, एक NRCC 8 है, दूसरी NRCC 7 है। ये नींबू की वैरायटी सबसे ज़्यादा उत्पादन देती है। इसका उत्पादन है 1 साल का, जो उसका उत्पादन है मैच्योर प्लांट से, जो कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग है, वो 200 किलो एक पौधे से इसका उत्पादन लिया गया है। तब जाके गवर्नमेंट ने इस वैरायटी को अप्रूव दिया है कि नींबू का साइज़ बहुत अच्छा है, खट्टापन वगैरह ये सारी चीज़ें जांच करके गर्मी में फल दे रही है या नहीं दे रही, किस किस इलाकों के लिए बेस्ट है और क्या किसान इस वैरायटी को लगा सकता है, सारी चीज़ें देखने के बाद गवर्नमेंट ने इस वैरायटी को और जो भी बाकी की वैरायटी है NRCC 7, NRCC 8, साई शरबती, फूले शरबती, परमालनी, PDKB, इन सब वैरायटी के बारे में डिटेल से साइंटिस्ट पढ़ाई करते हैं, रिसर्च करते हैं इन सब चीज़ों पे 8-10 साल 15 साल तक। तब जाके गवर्नमेंट उनको अप्रूवल देती है कि ये वैरायटी आपने अच्छी डेवलप की है और इन वैरायटी को आप किसानों तक दे सकते हो। तो ये वैरायटी काफ़ी अच्छी है बागवानी के लिए। और अगर आपको और भी डिटेल जानकारी चाहिए तो जो नर्सरी का एड्रेस है जो आप साइड में देख रहे हो, यहाँ पे आके आप विजिट करके डिटेल जानकारी भी ले सकते हो। ये जो पौधा आपको मिलता है वो मिलता है वहाँ से। एक और डाउट होता है किसानों का कि यार हमें तो बड़ा पौधा चाहिए, वहाँ से यूपी से या कहीं से भी हमको तो बड़े बड़े पौधे मिल रहे हैं 30-30, 40-40 रुपये में, इसी साइट के लगभग 3-3, 4-4 फीट के मिट्टी में तैयार कर रखे हैं। अब ये जो पौधा है ये पौधा देती है CCRI नागपुर। पौधे की हाइट आप देखोगे तो लगभग 1.5 फीट इसकी हाइट है। पैकेट साइज़ भी काफ़ी बड़ा है इसका, ताकि रूट इसमें अच्छे से डेवलप हो और कोई भी रूट बॉन्ड ना बने इसका, तो इसका पैकेट साइज़ भी बड़ा रखा जाता है। और इस पौधे की कीमत जो है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो 62 रुपये है CCRI नागपुर के अकॉर्डिंग। जो अगर आप CCRI नागपुर से भी इसको परचेज़ करते हो तो आपको 62 रुपये पे करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। हम जो है यहाँ पे बेचते हैं वो उसमें हमारा ट्रांसपोर्ट इंक्लूड होता है, मार्जिन इंक्लूड होता है, फिर लेबर है, फिर मोर्टेलिटी भी कुछ 1-8% हो जाती है, वो सारा इंक्लूड करके फिर हम बेचते हैं। तो जब गवर्नमेंट ही इस पौधे को 62 रुपये में बेचती है तो आपको जो किसान या जो नर्सरी वाला 20-20, 30-30 रुपये में अगर कोई पौधा दे रहा है तो आप खुद दिमाग लगाओ कि आपको चीज़ मिल क्या रही है वहाँ से। तो थोड़ा सा सोचो कि अगर कोई सरकारी विभाग ही इस पौधों को तैयार करने में 60-62 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तैयार कर रहा है, तो आपको 20-30 रुपये में क्या ही मिल रहा होगा। आप खुद सोच लीजिए इसके बारे में।
तो ये जो वैरायटी है काफ़ी अच्छी वैरायटी है। ऐसी वैरायटी लगाओ आप कि आगे चल के उसका एक अच्छा रिजल्ट हो, अच्छा भविष्य हो। तो कृपया करके ऐसी वैरायटी ना ही नर्सरी वालों से मेरी सलाह है कि ऐसी वैरायटी कोई सजेस्ट करो किसानों को जिसका फ्यूचर ना हो। बागवानी के लिए जो वैरायटी है आप बागवानी वाली सजेस्ट करो, जो घर के लिए है वो घर के लिए सजेस्ट करो। अगर कोई किसान फिर भी कह के लेता है कि भाई मुझे तो कुंभकार्ड जैसी वैरायटी चाहिए जो अगले साल ही फल दे, मुझे फल का ना ही मेरे लिए साइज़ मैटर करता, ना ही मेरे लिए, मुझे तो बस नींबू भरा दिखना चाहिए, तो उनको आप सजेस्ट कर दो। अगर आप अच्छी वैरायटी चाहते हो तो सारे किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप जाओ सिर्फ जो देसी भाषा में बोलते हैं कागजी, और कागजी में होती है सेलेक्टेड वैरायटी। कागजी में बहुत सारी वैरायटी आ जाती है, उसमें कुछ पर्टिकुलर सेलेक्टेड वैरायटी होती है, हर वैरायटी का अलग खासियत होती है। तो अगर आप नर्सरी पाओगे तो उसके बारे में भी आपको डिटेल जानकारी शेयर की जाएगी। और दूसरी बात इसमें जो बात आती है कि ये नींबू जो है ये उत्पादन शुरू करता है 3 साल से, इसमें लगना शुरू होगा। 1 साल का पौधा है, 3 साल आपके खेत में भी लेगा। अब किसान सोचता है कि यार मैं 3 साल तक करूँगा क्या, तो उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि या तो 3 साल तक, अब जो हम रिकमेंड करते हैं वो करते हैं 12x16 पे रिकमेंड करते हैं कि आप इस डिस्टेंस पे पौधे को लगाओ, आपको कोई इशू नहीं आएगा आगे तक। 12x16 पे आप लगा दिए, 16 फुट के बीच में जो लाइन खाली रह गई तो आप उस 16 फुट में प्लांट से कम हाइट का कुछ भी उगाओ, जो आपका दिल करे वो उगाओ, प्लांट से कम हाइट का। लेकिन चावल वगैरह ना उगाए क्योंकि उसमें पानी भरा रहता है तो पौधा ख़राब नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई चीज़ मत उगाना जिससे पौधे को फ़र्क पड़े। पौधे से थोड़ी जगह छोड़ कर बाकी बीच में कुछ भी उगाओ। अगर कोई किसान चाहता है कि यार मुझे तो बागवानी में आना है और फटाफट से अगले साल से ही ये आम क्रॉप छोड़ के बागवानी पे ही जाना है, तो उसके लिए बेस्ट ये रहेगा कि ये नींबू लगाओ, उसके साथ ताइवान पिंक अमरूद लगाओ। ताइवान पिंक अमरूद आपको अगले साल से ही उत्पादन देना शुरू कर देगा और बहुत ही गजब का लगता है। इसका मैंने जो हमारा खुद का बाग है उसमें भी हमने कर क्या रखा है, जो हमारा खुद का बाग है उसमें हमने कर क्या रखा है कि ये नींबू की बेहतरीन वैरायटी लगाई है और उसके बीच में इंटरक्रॉपिंग में ताइवान पिंक लगाया है। और ताइवान पिंक का भी आज मैं गया था गाँव, तो ताइवान पिंक का बहुत अच्छा रिजल्ट था और वो मैं दिखाता हूँ भी आपको कि ताइवान पिंक कैसा था। आपको मैं दिखाता हूँ, आइए। ताइवान पिंक मैं सुबह गया था गांव और वहाँ से तोड़ के लेकर आया हूँ घर के लिए ताइवान पिंक। आइए आप, ये देखिए आप, ये है ताइवान पिंक अमरूद। अभी ये मार्केट में भी कुछ देख के आना है क्योंकि काफ़ी सारा फ्रूट है। ये देखिए आप, ये है ताइवान पिंक की चम्मच। ये थोड़ा सा पक्षी की वजह से ख़राब हो गया होगा, और दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, तो बहुत बेहतरीन अमरूद है ये, काफ़ी शानदार इसका रिजल्ट भी है। तो मैंने क्या करा था कि नींबू तो अपनी बेहतरीन वैरायटी लगाई, तो जल्दी प्रॉफिट के लिए उसके बीच में ताइवान पिंक अमरूद भी लगा दिया। जो मार्केट में मैंने इस अमरूद को बेचने की बात की है वो बात की है 50 रुपये किलो, तो 50 रुपये किलो मुझसे अमरूद खरीद रहा है। तो सेम ड्रिप पे, सेम पौधों के बीच, सेम कॉस्टिंग में मेरा अमरूद भी बिक रहा है। तो ऐसा कोई काम करो कि नींबू आपका 3-4 साल में शुरू हो जाएगा बढ़िया से। बीच बीच में ताइवान पिंक अमरूद लगा लो, 2 पौधों के बीच। अमरूद आपने देखा कितना बेहतरीन है। तो इस तरीके से आप लगाओगे तो आपका अगले साल से ही प्रॉफिट मिलेगा और एक अच्छी वैरायटी भी आपके पास लग जाएगी। ऐसी डिटेल जानकारी हम अपने चैनल पे डालते रहते हैं, तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपको ये चैनल बहुत काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी लेके आएगा। धन्यवाद।